यहाँ के मधुबन सब ब्रज के जो है देव ही देव दिखाई देते हैं। जैसे स्वर्ग लोक में किसी ने वैकुंठ देखा तो देखने में भारतवर्ष में मृत्यु भूमि पर जी ब्रज 84 कोष देखने को मिलता है। उसमें हाँ, उसमें वृंदावन है। वृंदावन में एक दफे आ जाता है, वो छोड़ के फिर जाने की इच्छा नहीं जा पाता। अच्छा, इतना मन प्रेम लग जाता है। हाँ जी दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वृंदावन की देखिए महिमा ऐसी है, वृंदावन का स्नेह ऐसा है, वृंदावन का भक्ति और भाव ऐसा है कि ऋषिकेश से भी संत यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। ऋषिकेश से भी संत यहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए आ जाते हैं। आज एक ऐसे ही संत से मैं आप सबको मिलवाऊंगा, उनके दर्शन कराऊंगा और सन्यास के बारे में, सन्यासी के बारे में, परंपरा के बारे में जानेंगे जो ऋषिकेश से आए हुए हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी, हम लोग भी जाते हैं ऋषिकेश दर्शन करने के लिए। हाँ। और आप ऋषिकेश से यहाँ पे आए हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। हम राम झूला जी स्वर्ग आश्रम की 2 नंबर कुटी में स्वामी हंसानंद दंडी के हम शिष्य हैं, उनसे दीक्षा ली है। और हमारा परकर जो है करपात्री बाबा जी हमारे गुरु बाबा हैं। गुरु बाबा हैं। हाँ जी 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 जी। तो ऋषिकेश में रहना होता है। हाँ। तो कैसे मन भाव हुआ परिक्रमा लगाने का, यहाँ आने का? परिक्रमा लगाने का भाव तो यूँ है, आज से चला आ रहा है कि इतनी पवित्र भूमि है। कहावत में एक लोग कहते हैं कि मथुरा 3 लोक से न्यारी है। अच्छा। भगवान कृष्ण की जन्म भूमि है। जमुना कालिंदी वगैरह जो है, यहाँ के मधुबन सब ब्रज के जो है देव ही देव दिखाई देते हैं। जैसे स्वर्ग लोक में किसी ने वैकुंठ देखा तो देखने में भारतवर्ष में मृत्यु भूमि पर जी ब्रज 84 कोष देखने को मिलता है। उसमें हाँ, उसमें वृंदावन है। वृंदावन में एक दफे आ जाता है, वो छोड़ के फिर जाने की इच्छा नहीं जा पाता। अच्छा, इतना मन प्रेम लग जाता है। हाँ जी, राधा रानी की यश कृपा है जी। और वो जैसे उद्धव को जी साकार रूप बना दिया, उसी तरह से हर सन्यासी को हमारे यहाँ एक मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य जो थे ज्योतिषपीठ के, उन्होंने त्याग पत्र दे करके और जमुना जी की लहरों में आकर के मुग्ध हो गए। हाँ यहाँ आकर। ऐसे ही हमारे यहाँ कृष्ण बोध आश्रम उसी पीठ से थे जी, वो भी यहाँ आए और यहाँ मुग्ध हो गए। हाँ मुग्ध हो गए। स्वामी उड़िया बाबा दंडी वो भी सरस्वती थे, उनको भी चलते 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 राम घाट से फिर वृंदावन आए, तो वृंदावन में ही उनको रहना पड़ा। हाँ, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जो कि हमारे यहाँ गीता प्रेस के अध्यक्ष भी थे, वो कलयुग में वो भी यहीं रहे। तो ये भावना पूर्वजों की सुनते सुनते हमारा भी मन लगता है कि भाव जाता है वृंदावन छोड़ करके न जाए। और वृंदावन में सभी मूर्ति में वृंदावन में ही दिखाई देती हैं। वृंदावन में दिखाई देती है सभी मूर्ति। अच्छा। चाहे बंदर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, कोई लता पता सब जो है हाँ, वैसे ही लगता है, वैसे ही दिखाई देते हैं। जी जी। तो महाराज जी आप सन्यासी हैं, सन्यासी की क्या क्या परंपराएं होती हैं, क्या क्या त्याग करना पड़ता है? सन्यासी का सभी चीज का त्याग है। जगत सपन के समान देखे, ये नहीं है कि भिक्षा ही लाए। सन्यास को तो भिक्षा लेनी चाहिए, सिला बीनना चाहिए। सिला बीन के न मिले तो भिक्षा ले, 4-5 घर में जहाँ मिल जाए रूखी सूखी अपना उसको इस्तेमाल करे। किसी छत के नीचे नहीं, आश्रम नहीं। मन पर कभी भी दिमाग में कोई इंद्रिय विषय वासना की बात भी नहीं आए तो सन्यासी का त्याग है, वरना सन्यासी का त्याग नहीं है। सफल त्यागी नहीं है। सफल त्यागी नहीं है। अगर ये इस तरह की विषय वासना आती है तो फिर सफल त्यागी नहीं है। तो जबरदस्ती मन से कर रहा है। जी जी। इसलिए तो उसे घर रहना चाहिए। त्याग का प्रतीक है सन्यास, त्याग का ही प्रतीक है सन्यास। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ पहले से परंपरा चली आ रही है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अंत में सन्यास। जी, पूरा मन पक्का हो जाए तो सन्यास हो जाओ। हाँ जी। और घर में भी हो जाता है इसी तरह से। तुम्हें किसी से मोह माया लोभ अहंकार कोई चीज नहीं है तो आप सन्यासी है। सन्यासी। हाँ जी जी जी। अच्छा, ये जब परंपरा थी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यास वाली, तो ये परंपरा इसीलिए थी कि चौथेपन पे आके आदमी को धीरे धीरे मोह माया सब हटती जाती है। हटती जाती है, वो हटाना चाहिए। हटाना भी चाहिए। जी।
तो फिर वो दूर हो जाते हैं। दूर हो अच्छा, जाते हैं जी। वही सत्य की पहचान है। वही कोई भी कहता रहा है कि हम सत्य बोलते हैं, जी, बिना झूठ के सत्य बोल सकते हो आप? बिना झूठ के सत्य नहीं बोल हाँ, सकते। बोलो ना आप। जी जी बोले के कोई बताए माई का लाल के झूठ, बिना झूठ के सत्य बोल के बताए। जी, इसलिए सत्य बोलने की तो आवश्यक, सत्य तो सत्य ही है। सत्य तो सत्य ही है, हाँ, ऐसे ही सन्यासी का त्याग तो त्याग ही है। त्याग ही है जी। तो बहुत मतलब कठोर त्याग होती है, बहुत कठोर साधना होती नहीं, है कठोर तो नहीं होती, जी। सब इंद्रियों पे इंद्रियों कंट्रोल पर तो कंट्रोल करने की होती है। कंट्रोल की होती है। हाँ, कि अपने हाँ, पूरे इंद्रियों को कंट्रोल करें। कंट्रोल करे। जी जी और जैसे कि मीरा ने किया, जी कई लोगों का ऐसा मत आता है, आज जी शंकराचार्य तो यही कहते रहे हैं। जी जी। तो महाराज जी दंड लिए हुए हैं, तो दंडी स्वामी हैं आप? हाँ, हम दंडी थे, दंड का विषय कर दिया चूंकि हम बीमार पड़ गए थे। हाँ, तो ब्राह्मण के नाते से मुझे दंड लेना था चौथे फन पे। चौथे पद तो एक दिन को लो लेकर चला दंड, और हमारा जब ऑपरेशन हुआ तो हमने विसर्जन कर दिया है। अच्छा, हाँ, दंडी स्वामी की साधना और कठिन होती है। हाँ, उनका ये है, पहले जो है तर्पण अर्पण कर्मकांड पूजा ध्यान वही है उनका। वही है, हाँ, और उन्हें करना पड़ता है। करना और करके फिर भिक्षा को जाइए, भिक्षा लाओ, और अग्नि नहीं छू सकते, लेकिन मन से भी तो अग्नि नहीं छुओ। अच्छा, मन से भी नहीं छुओ। हाँ, मतलब तन से अगर शरीर से भौतिक है, हाँ, लेकिन मन से भी अग्नि को मत छुओ। अग्नि है, जी, वो पैसा है, ऐसा है। हाँ, कपड़े हैं, जी। जो जिस आकाशीय वृत्ति से आ जाए उसमें ही शयन करके रह जाए। रह जाए जी। ये तो समझ- महाराज जी जब संत बने और दंडी स्वामी बने होंगे तो बहुत सा बार प्रसाद नहीं मिल पाया होगा, बहुत बार भूखे रहना पड़ा होगा। नहीं, हमारी जो व्यवस्था ऐसी हो नहीं पाई, एक आध दिन लेट हो गए होंगे, हाँ हाँ, लेट तो हुए हैं। लेट हुए, हाँ, लेकिन व्यवस्था रही। व्यवस्था रही। जैसे भिक्षा हो जाते तो भिक्षा मांगी मिल जाती है, जी जी और ब्रज में तो भिक्षा की मनी नहीं होती। जी, मनी नहीं होती है, ब्रज में तो कोई न कोई देता ही जाता है। जहाँ जाओगे जैसे दरबार जाना चाहिए भिक्षा के लिए। बिछई के लिए। हाँ। तो ब्रज में ऐसी क्यों परंपरा है कि सबके यहाँ प्रसाद मिल जाता है और जगह जगह वो मिलता जाता प्रसाद? हमारा ब्रज का तो जैसे हम तो देवभूमि मानते हैं, जी और भगवान का अवतार हुआ है, तो जी, यहाँ को श्रद्धा भाव अटपटी है। अटपटी है। हाँ। जी जी। तो उम्र कितनी हो रही महाराज जी? हम 76 साल की उम्र है हमारी। 76 साल की उम्र, और नंगे पाँव जो है आप जो है भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। तो 76 साल की उम्र में और नंगे पाँव परिक्रमा लगाना, और मैं देख रहा था कि एकदम हाँ। तेज तेज से चलते चले जा रहे थे। हाँ, तो यहाँ मैं देखता हूँ जो संत हैं हमारे, सन्यासी हैं, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 76 साल के, 80 साल के, 90 साल के भी हो गए, तो बड़े स्वस्थ रहते हैं और चलते जाते हैं। चलने के दो लाभ होते हैं, जी, विकार दूर हो जाते हैं। विकार दूर होते हैं। विकार दूर होते ही हैं, जी, और संयम बरतना पड़ता ही है। संयम बरतना तो, पड़ता है, तो जैसा चल जाए तो और अच्छा है। वैसा चल जाए तो नहीं। हाँ महाराज जी, इतना त्याग करते हैं आप लोग, हमारे भारत के संत सन्यासी। ये ऐसे ही सन्यासी है ये, तो इसलिए मन से, वचन से, कर्म से सब तरह से त्याग होना चाहिए। जी जी सन्यासी का धर्म है, हर संत का धर्म है। जी। पीछे को फिर क्यों मुड़ के देख रहे हो? पीछे मुड़ के आगे ही आगे देखना, आगे बढ़ते जाना। बढ़ते जाना। जैसे गंगा मैया, यमुना मैया आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे आगे बढ़ना। हाँ, जैसे गंगा जी मिल करके जब तक समुद्र में नहीं पहुंच जाती जी। नदियाँ, हाँ हाँ, तब तक जी वो जी, चलती रहती हैं। चलती रहती है। ऐसे ही संत को चाहिए कि जब तक अपने पूर्ण स्थिति पर न पहुंच जाए, जी। उस परम तत्व को न पहचान ले, तब चलता रहे। चलता रहे। इसलिए एक जगह बैठ करके भिक्षा नहीं ले करके पानी चाहिए, वो एक जगह रहना भी नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आश्रम नहीं बनाना जी चाहिए। जी। दोस्तों, महाराज जी ने अपने संत सन्यासी की त्याग की परंपरा को बताया और बता रहे हैं कि कितनी कठोर साधना होती है, कितना कठोर त्याग होता है कि संत बनने के बाद आप केवल जो है भिक्षा मांगना ही नहीं, मतलब आपको जो है अपनी इंद्रियों पर भी वश करना है। आप अपनी इंद्रियों पर वश करिए। और दूसरा, अग्नि के पास, जैसे दंडी स्वामी होते हैं तो बताते अग्नि के पास उन्हें नहीं जाना चाहिए, यानी भीषण अगर ठंडी पड़ रही है तब भी उन्हें अग्नि के पास बैठना नहीं चाहिए, और बाकी जीवन भर भिक्षा मांगकर अपना जो भी प्रसाद की व्यवस्था है वो करना चाहिए। और पहनने में
और जो है और चीज़ों पर, खान पान पे और चीज़ों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, कितनी कठोर साधना है। तमाम जगहों पर हमारे संतों के बारे में बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी कही जाती हैं, तमाम जगहों पर दिखाया जाता है, लेकिन संतों का ये त्याग कभी नहीं दिखाया गया, संतों का ये समर्पण नहीं दिखाया गया, संतों की इतनी कठोर तपस्या कभी नहीं दिखाई गई जो आज हमारे संत कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठोर साधना कहीं दुनिया में नहीं दिखाई देगी, किसी भी संप्रदाय में, धर्म में, संस्कृत में नहीं दिखाई देगी जितनी सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में दिखाई देगी। इतनी कठोर साधना कहीं पर भी नहीं हो सकती। तो ऐसे महान संतों का मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, बहुत आप सब से हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे महान संतों को जहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाएं, उनको बहुत आदर भाव सत्कार के साथ उन्हें प्रसाद ग्रहण कराइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनको चरण वंदन करिए। अपने बच्चों को खासकर बताइए ऐसे संत के बारे में और ऐसे संतों का दर्शन कराइए। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी गौरव है, ये हमारे शान है संत, और ये हमारे स्वाभिमान है संत। अगर ये संत की परंपरा खत्म हो जाएगी तो भारत नहीं, दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। तो इतने कठोर साधना की, इतने कठोर त्याग और समर्पण की परंपरा को आप सभी जीवित रख सकते हैं, और वो तभी रखेंगे जब अपने बच्चों को बताएंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक स्थलों पर लेकर आएंगे और संतों के बारे में बताएंगे कि संतों के त्याग और समर्पण की क्या परंपरा। आज धीरे धीरे बच्चे जो है दूसरी तरफ बहाव में बहते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने संत परंपरा से अलग होते जा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि बच्चों को संत परंपरा से ज़रूर जोड़िए, संतों के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इतना कठोर त्याग समर्पण किसी धर्म में नहीं है, किसी संस्कृति में नहीं है जितना हमारे संत करते हैं। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन मैं कराता रहूँगा।